तो किसानों के प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। किसानों के तरीके से आपत्ति है। सीएम ने कहा अपनी मांगे उठा रहे हैं किसान, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उठा रहे हैं उससे आपत्ति है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर। ट्रैक्टर खेती के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। बातचीत से समाधान निकलेगा, सीएम ने कहा है। दिल्ली जाना सबका अधिकार है, प्रदर्शन का ऐसा तरीका ठीक नहीं है। बॉर्डर सील होने से लोग परेशान हो रहे हैं। हरियाणा के किसान तो खुश हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का किसान खुश है, वो इस तरह से आंदोलन नहीं कर रहा है। हमें 14 फसलें एमएसपी पर हम खरीदते हैं, यानी कि हरियाणा की सरकार जो है वो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदती है। इसका जिक्र सीएम ने किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं है। ये पंजाब के ही किसान हैं जो दिल्ली का रुख करना चाहते हैं। और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है। वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस पर इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए। लेकिन ट्रैक्टर जो है, इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है, जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये हमारा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है। और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं। और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपद्धति, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए। लेकिन ट्रैक्टर जो है, इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है, जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये हमारा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है। और उस अलग अलग स्टैंड में
अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानूं, अब ये उचित नहीं। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें जो कुछ हम कर रहे हैं। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये एमएसपी पर खरीदते हैं, वहाँ 2 फसलें सेंटर, वो तो खरीदनी को सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूं है। तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है, गन्ने पर को भी अशोर्ड प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिलें हैं, सरकारी हैं या कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो कोई फसल नहीं खरीदते। लेकिन आज पंजाब, हरियाणा का किसान पंजाब के किसान को कहता है कि भाई पहले एसवाइल का पानी हमको दिलवाओ, वहां से आपके साथ तब खड़े होंगे। कोई भी जाति होगी, उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे। और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, या जब तक वहां दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई तरीका बात करनी है, तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से 20, 30, 50 लोगों का जा सकता है, हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे। और दृश्य क्या बनेगा? दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीजों की स्वीकार्यता नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना, हमारा वर्डिक्ट तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखिए। कैसे रखना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है, कोई पॉलिटिकल